अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जो बड़ा सबक आमोज़ और ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनें और आपको वाक़या कैसा लगा कमेंट में बताएं। और इसी तरह के दिलचस्प वाक़यात, दीनी मसाइल और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का सन्नाटा था। आसमान में हल्के बादल, ठंडी हवा बह रही थी। हर कोई अपने घरों में आराम कर रहा था, लेकिन एक माँ बेचैनी से दरवाजे पर बैठी थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर थीं। हर छोटी सी आहट पर वह चौंक कर देखती, लेकिन जब कोई नजर नहीं आता तो फिर चुपचाप बैठ जाती। बेटा सुबह से बाहर गया हुआ था, रोज की तरह नमाज और कुछ जरूरी काम के लिए, मगर अब रात के 12 बज चुके थे। बेटा अभी तक लौटा नहीं था। माँ के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? इतनी देर क्यों हो गई? कैसी हालत में होगा? हर कदम की आवाज पर उम्मीद जागती, लेकिन जैसे ही आवाज दूर होती, उसका दिल और टूट जाता। तभी दरवाजा धीरे से खुला। बेटा अंदर आया, सिर झुका हुआ, कपड़े भीगे हुए और चेहरा थका हुआ। माँ ने बिना वक्त गवाए गुस्से में पूछा, बिना बताए इतनी रात को कहा था? क्या तुझे मेरी फिक्र नहीं? मैं यहां घबराहट में बैठी हूं और तू आराम से घूम रहा है। बेटा कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी, आज मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए गया था। माँ चौंकी। बेटा आगे बोला, गली के कोने पर रहने वाली बुजुर्ग अम्मा याद हैं? वो जो अक्सर अकेली बैठी रहती हैं। आज जब मैं वापस आ रहा था तो देखा कि वो जमीन पर बैठी थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वो बहुत कमजोर लग रही थीं। बहुत लोग वहां से गुजरे, पर किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मैं आगे बढ़ गया था। फिर मेरे दिल ने कहा, अगर मैं भी नहीं रुका तो कौन रुकेगा? मैं उनके पास गया, उन्हें सहारा दिया, घर तक पहुंचाया, उनका हाथ थामा और तसल्ली दी। फिर पास की दुकान से दवाई और दूध लाया। मैं उनके पास बैठा रहा जब तक उनकी सांसें नॉर्मल नहीं हो गईं, और फिर तब तक रुका जब तक वो सो नहीं गईं। बस अम्मी, इसीलिए देर हो गई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, तू मेरा बेटा ही नहीं, किसी की दुआओं का जरिया भी है। मैंने तुझे अच्छा इंसान बनाया। इससे बढ़कर माँ के लिए और क्या चाहिए? कुछ बातें होती हैं जो किताबों से नहीं, ज़मीर से सीखी जाती हैं। यह कहानी एक बेटे की नहीं, एक सोच की है, इंसानियत की सोच। आज के दौर में हम बच्चों को हर चीज सिखाते हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर। मगर क्या हम उन्हें यह सिखाते हैं कि किसी गरीब, बीमार या अकेले की मदद कैसे की जाती है? क्या हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि किसी की आंखों के आंसू पोंछना किसी इनाम से कम नहीं? दूसरों के लिए कुछ करना महज एक काम नहीं, एक इबादत है। आज अगर एक बेटा रात के अंधेरे में किसी अनजान बूढ़ी औरत के लिए दवा लेने जा सकता है, तो वह कामयाब नहीं, असल मायनों में इंसान है। सच्ची परवरिश वही होती है जहां बच्चे दूसरों का दर्द समझें, जहां वो सिर्फ अपने लिए न जिएं, बल्कि उन लोगों के लिए भी सोचें जो बेसहारा हैं, अकेले हैं, लाचार हैं। इस कहानी से एक सबक मिलता है, अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। उन्हें अच्छा इंसान बनाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। माँ बाप की दुआ तब असर करती है
जब वो बच्चों को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी तैयार करते हैं। एक नेक दिल बेटा न केवल माँ का सहारा होता है, बल्कि समाज की रोशनी भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी की दुआओं का कारण बने, तो उसे सिर्फ किताबें मत पढ़ाइए, उसे जिंदगी के उस सबक से भी वाकिफ कराइए जो इंसान को इंसान बनाता है। जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले, तो झिझकिए मत, क्योंकि क्या पता किसी की टूटी हुई दुआ ही आपके बच्चे की हिफाजत बन जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हर माँ की गोद से अगर ऐसा बेटा निकले, तो ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। हर मुस्कान के पीछे एक बेनाम मदद होती है, और हर दुआ के पीछे एक चुपचाप किया गया एहसान। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह हम सबके बच्चों को नेक बनाए। आमीन।